नमस्कार, मैं पूजा शर्मा अपने श्री मैस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूंगी चंद्रमा और शिक्षा। चंद्रमा से हम जैसे मन देखते हैं, माता देखते हैं, उसी तरह से हम शिक्षा भी देखते हैं। काल पुरुष की कुंडली में कर्क राशि चौथा घर है, वहां वो चंद्रमा का घर है और शिक्षा भी हम चौथे घर से ही देखते हैं। पूरा 1 से 12 घरों में चंद्रमा से ही हम शिक्षा देखेंगे और बता सकते हैं कि आदमी जो है कितनी शिक्षा लेगा और उस शिक्षा से वो उस अपना करियर चूज कर पाएगा या उसकी वो शिक्षा जो है उसके जीवन में लाभ देगी कि नहीं, ये सब हम चंद्रमा से ही जान सकते हैं। तो मेरी वीडियो को आखिर तक देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। अगर चंद्रमा पहले घर में है तो घड़े का पानी बोला गया है, मीठा पानी, घड़े का पानी बोला गया है। ऐसा पर्सन जो भी शिक्षा लेता है उससे वो उसके लिए बहुत यूजफुल रहती है और उस शिक्षा से ही रिलेटेड वो जो है अपना करियर चूज करता है और बहुत बेनिफिशियल रहती है। चंद्रमा पहले घर में अगर होगा तो वो उसी से रिलेटेड वो नौकरी करेगा, वरना होता ज्यादातर ये है कि शिक्षा लेते हैं किसी और सब्जेक्ट में लेकिन नौकरी करते हैं किसी और में। लेकिन चंद्रमा 1 में है तो आदमी जो शिक्षा लेगा, जो एजुकेशन लेगा, उसी से रिलेटेड वो जॉब करेगा, बिजनेस करेगा और उसके सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स अच्छे होंगे और बहुत धन कमाएगा। थोड़ा सा चंद्रमा पहले घर में होता है, उसको मूड स्विंग की प्रॉब्लम बहुत रहती है कि 15 दिन मूड बहुत अच्छा, 15 दिन मूड बहुत खराब। लेकिन मूड की बात अलग है, लेकिन बहुत अच्छा, मतलब चंद्रमा 1 वाला धन अच्छा कमाता है जो भी एजुकेशन लेता है। बात करेंगे चंद्रमा दूसरे घर में, तो पहाड़ से निकला हुआ, दूसरा घर पहाड़ है, पहाड़ से निकला हुआ जल जो पवित्र जल है, शुद्ध जल है, वो चंद्रमा दूसरे घर का है। तो दूसरे घर में चंद्रमा उच्च का हो जाता है तो ऐसा पर्सन, इनके लिए एक शर्त है कि मतलब ऐसे पर्सन की या तो शिक्षा अच्छी होगी या माता का सुख अच्छा होगा या फाइनेंस, जो जायदाद, धन की स्थिति अच्छी होगी। लेकिन ज्यादातर केसेस में यही देखा जाता है एजुकेशन अच्छी रहती है, जो एजुकेशन लेता है उससे रिलेटेड लाभ प्राप्त करता है। लेकिन माता की हालत, माता की लाइफ में प्रॉब्लम्स रहती हैं और या तो लाइफ कम होती है या उनकी लाइफ में प्रॉब्लम देखी गई है, या अगर ये दोनों चीजें अच्छी हैं तो जो है उन धन की कमी, जायदाद की कमी ये देखी गई है। ये जो पर्सन जो भी एजुकेशन लेते हैं उससे रिलेटेड ये लोग भी काम करते हैं। और दूसरा घर जैसे चंद्रमा उच्च का होता है तो घोड़े से रिलेटेड ये कोई काम करें, दूध का, चावल का, इससे रिलेटेड कोई भी काम करते हैं तो अच्छा ही फल मिलता है। बात करेंगे चंद्रमा तीसरे घर की, तो रेगिस्तान बोला गया है तीसरे घर में, रेगिस्तान का पानी, यानी पानी रेगिस्तान में बहुत कमी होता है, बहुत मुश्किलों से मिलता है। तो जैसे जैसे ये अपनी पढ़ाई करता जाएगा पिता के पास धन की कमी आती जाएगी। लेकिन ये एजुकेशन अपनी पूरी कर लेते हैं, लेकिन पिता की जो माली हालत है, जो आर्थिक स्थिति है, वो डाउन होनी शुरू हो जाती है। लेकिन जब वो उस टाइम बहुत प्रॉब्लम आती है एजुकेशन पूरी कराने में फादर को, लेकिन जब इनकी एजुकेशन पूरी हो जाती है तो उससे रिलेटेड ये अच्छी जॉब भी करते हैं, धन कमाते हैं। लेकिन धीरे धीरे फिर ऐसे ही होता है, वो एजुकेशन इनकी इतनी यूजफुल नहीं रहती, मतलब प्रॉब्लम आती है। बात करेंगे चंद्रमा चौथे घर की। अगर चंद्रमा किसी का 4th हाउस में है तो बहुत अच्छा है, चंद्रमा का ही घर है। अगर चंद्रमा किसी तरह से खराब ना हो रहा हो तो जैसे जैसे एजुकेशन लेते हैं उन्हें दैवीय सहायता, मतलब एक तरह से मिलती जाती है, बहुत अच्छी एजुकेशन होती है इन लोगों की और उससे रिलेटेड ये जो भी काम करते हैं शुभ फल मिलता है। चौथे घर में चंद्रमा मतलब जो है नदी का शुद्ध जल, जो मीठा जल बोला गया है, शुद्ध जल बोला गया है, दरिया का, नदी का पानी ये बोला गया है। चंद्रमा अगर 5वें घर में है तो 5वां घर
जैसे सूर्य और गुरु का पक्का घर है, तो यहाँ सिंचाई का पानी या दरिया का या नदी का पानी भी हम बोल सकते हैं। ऐसा पर्सन जो भी एजुकेशन लेता है लेकिन उसकी एजुकेशन कभी काम नहीं आती है, मतलब वो एजुकेशन या तो पूरी ले नहीं पाता है, अगर लेता है तो उसकी वो एजुकेशन कभी भी काम नहीं आ पाती है। लेकिन वो अपने बच्चों को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है, बहुत पढ़ाई उनके लिए ओवर कंसर्न देखा गया है। मतलब उनको एक एम हो जाता है कि बच्चे को अपनी अच्छी शिक्षा, उच्च शिक्षा दिलाएं, और बहुत अच्छी ये लोग, इनके बच्चे अच्छा कर भी जाते हैं। लेकिन इनकी एजुकेशन इनके कभी काम नहीं आती है, उससे रिलेटेड ये काम नहीं कर पाते हैं, ये किसी की भी हेल्प करते हैं, उल्टा इन्हीं को ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, कभी एजुकेशन काम नहीं आती है। चंद्रमा छठे घर में होता है तो एजुकेशन इनकी अच्छी होती है, और जो भी एजुकेशन लेते हैं उससे रिलेटेड ये काम भी करते हैं, गुड इंट्यूशन पावर होती है। लेकिन जिस टाइम ये एजुकेशन ले रहे होते हैं उस टाइम बहुत परेशानी का सामना करते हैं, इनकी माता की भी तबीयत में भी प्रॉब्लम देखी गई है, उस टाइम बहुत अप्स एंड डाउन देखे गए हैं। लेकिन एजुकेशन अच्छी ही इनकी ज्यादातर होती है और उससे अच्छा ही काम करते हैं। चंद्रमा अगर किसी का छठे घर का चंद्रमा जो पाताल का कुएं का पानी कहा गया है। चंद्रमा अगर किसी का 7वें घर में होगा तो 7वें घर जो है वो खेती की जमीन बोला गया है, तो वहां जो सिंचाई वाला पानी ये बोला गया है। जब तक ये अपनी एजुकेशन लेंगे तब तक इनकी शादी नहीं होती है, मतलब जैसे ही इनकी एजुकेशन खत्म होगी तभी इनकी शादी हो जाती है। और जो भी एजुकेशन लेते हैं उससे उनको लाभ होता है, उसी से रिलेटेड ये काम करते हैं। और अगर ये 30 साल तक पढ़ाई कर रहे हैं, 30 साल तक इनकी शादी नहीं होगी, और जैसी पढ़ाई खत्म होगी और उसके बाद ही इनकी शादी के योग बन जाते हैं। चंद्रमा अगर 8वें घर में होगा तो आबे हयात का पानी यानी जहर, मतलब खराब पानी, जैसे 8वां अगर अच्छा नहीं कहा गया, शमशान बोला गया है, तो जहर का पानी बोला गया है। तो मतलब जैसे जैसे ये एजुकेशन लेते जाते हैं इनकी माता की हेल्थ खराब होती जाती है, माता की हेल्थ में बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। ये नहीं कि माता की मृत्यु हो जाए, लेकिन माता की हेल्थ खराब होती जाएगी जैसे जैसे ये एजुकेशन लेते जाएंगे। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ड्राई पाउडर, मतलब चंद्रमा दूध को रिप्रेजेंट करता है, तो इस घर में ड्राई पाउडर, जो मिल्क पाउडर होता है दूध का, उस तरह से जिसमें पानी नहीं होता है, तो इनकी पढ़ाई भी थोड़ी ऐसी ही रहती है। अगर ये पढ़ाई नहीं करते तो माता की तबीयत ठीक रहती है, लेकिन इनका बहुत मुश्किलों से इनका पढ़ाई में मन लग पाता है। और जैसी इनकी एजुकेशन पढ़ाई होती है उसी तरह से इनके बच्चे की भी पढ़ाई होती है, मतलब या तो अगर खुद अच्छे कर जाते हैं तो इनके बच्चों की भी पढ़ाई अच्छी होती है, और खुद अच्छा नहीं कर पाते तो बच्चों को भी ज्यादा फोर्स नहीं करते हैं पढ़ाई के लिए, ज्यादातर ये देखा गया है। चंद्रमा 9वें घर में होता है, 8वें घर में जैसे नाले का उसका गंदा पानी जैसे बोला गया है। चंद्रमा 9वें घर में होगा तो समुद्र का पानी, बहुत अच्छा पानी बोला गया है, मतलब जो भी एजुकेशन, बहुत ज्ञान होगा, जो भी एजुकेशन लेंगे उससे रिलेटेड फायदा होगा और उससे रिलेटेड बहुत धन कमाएंगे, तो 9वें घर का चंद्रमा बहुत अच्छा बताया गया है। और 10वें घर का पानी चंद्रमा जो है वो पहाड़ पर रुका हुआ पानी, मतलब इनकी एजुकेशन में भी बहुत ज्यादा दिक्कतें ज्यादातर देखने में आती हैं। एजुकेशन ज्यादा इनका ज्यादा मन नहीं लगता है, एजुकेशन में भटकाव थोड़ा सा देखा गया है। लेकिन और जो भी एजुकेशन लेते हैं उससे रिलेटेड ये कभी काम नहीं करते हैं, जो भी एजुकेशन होगी उससे दूसरा ही काम करेंगे। अगर मेडिकल फील्ड में, मेडिसिन से रिलेटेड, अगर ये फार्मा जो उससे रिलेटेड अगर ये पढ़ाई करते हैं तो वो काम आती है। अगर मतलब इनको एक हिदायत ये दी जाती है चंद्रमा 10 वाले को कि कभी भी अपने हाथ से लिक्विड मेडिसिन ना दे किसी को, नहीं तो वो जहर का काम करती है। तो अगर ये ड्राई मेडिसिन का काम करते हैं, फार्मा कंपनी में अगर ये काम करते हैं तो इनके लिए सूट करता है, अदरवाइज इनकी एजुकेशन, ये जो एजुकेशन लेंगे उससे अपोजिट ही काम करते हैं ये लोग।
चंद्रमा 11वें घर में होगा तो बरसाती नाले का पानी, मतलब वो भी रुका हुआ गंदा पानी कहा गया है। तो मतलब एजुकेशन इनका भी थोड़ा सा भटकाव रहता है पढ़ाई में, लेकिन जो एजुकेशन लेते हैं मतलब शो ऑफ की आदत बहुत होती है, उससे ज्यादा उन्हें शो ऑफ करने की आदत होगी कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, और मतलब उससे रिलेटेड ये काम कर लेते हैं, ठीक ही रहता है, इनका पढ़ने में ज्यादा मन नहीं लगता है, और थोड़ा सा गॉसिप वाला इनका बिहेवियर होता है। चंद्रमा 12वें घर में तो उसमें ओले जो है उसका वो बोला गया है, मतलब बरसात का पानी या ओले जो होते हैं, शुष्क जो बर्फ होती है वो बोला गया है। तो इनकी भी अगर पापी ग्रह खराब हो इनके चार्ट में, शनि राहु केतु, तो जैसे जैसे ये पढ़ाई करेंगे घर में दिक्कतें बढ़ती जाएंगी। तो इनकी माता को भी ज्यादातर दिक्कतें देखी गई हैं। अगर ये माता से दूर रह के पढ़ाई करते हैं तो इनकी पढ़ाई भी ठीक हो जाती है और माता की सेहत भी ठीक रहती है। अदरवाइज इनकी पढ़ाई में बहुत अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, ज्यादा अच्छी इनकी पढ़ाई नहीं देखी गई है, क्योंकि चंद्रमा 12वें घर में है, राहु का घर है, गुरु का भी है लेकिन राहु का भी है, तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन रहता है। और इनकी पढ़ाई पे ये ज्यादा उससे रिलेटेड धन नहीं कमा पाते हैं, लेकिन हाँ अगर ये बिजनेस करें तो ये अच्छा अपने दूसरे को सलाह दे पाएंगे और अच्छा कर पाते हैं। ये है चंद्रमा के 1 से 12 घरों में कैसे हम एजुकेशन देखते हैं। और आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।